क्या आपने कभी सोचा है कि दो लोग एक ही काम करते हैं, एक ही गांव में रहते हैं, फिर भी कुछ सालों बाद एक गरीब रह जाता है और दूसरा अमीर बनकर उसी गांव का मालिक बन जाता है? क्यों? क्या किस्मत का खेल है या फिर सोच का? ये कहानी है दो दोस्तों की, पाब्लो और ब्रूनो की। दोनों जवान थे, दोनों मेहनती, दोनों के सपने एक जैसे। गांव में पानी की कमी थी तो दोनों ने मिलकर पानी ढोने का काम शुरू किया। हर दिन सुबह से शाम तक बाल्टियां उठाना, नदी से पानी भरना, गांव तक चलकर लोगों को पानी पहुंचाना। मेहनत थी पर पैसे भी मिल रहे थे। लेकिन एक दिन पाब्लो ने कुछ ऐसा सोचा जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। ऐसा ख्याल जो उसे अमीरी तक ले गया और उसके दोस्त ब्रूनो को हमेशा के लिए थका हुआ छोड़ गया। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, कहा पाब्लो पागल हो गया है। पर वही पागल इंसान कुछ साल बाद उस पूरे गांव का नाम बन गया। क्या था वो आइडिया? कैसे एक साधारण मजदूर एक ऐसी मशीन बना बैठा जो उसे सोते हुए भी पैसे देती थी? और कैसे उसकी कहानी हमें बताती है कि अमीर लोग पैसे के लिए नहीं, सिस्टम के लिए काम करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वो सोच, वो रहस्य और वो सबक जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। द पैराबल ऑफ द पाइपलाइन की असली कहानी में। लेसन विक, बाल्टी बनाम पाइपलाइन, बकेट वर्सेस पाइपलाइन माइंडसेट। कहानी शुरू होती है उस छोटे से पहाड़ी गांव से जहां दो दोस्त पाब्लो और ब्रूनो हर सुबह सूरज उगने से पहले नदी की ओर निकल जाते थे। उनका काम था पानी लाना, बस यही। हर दिन सैकड़ों बार नदी तक जाना, बाल्टी भरना और गांव तक लाना। शुरुआत में दोनों बहुत खुश थे। गांव वालों को पानी चाहिए था और उन्हें काम मिल गया था। हर बाल्टी पर कुछ सिक्के और यही उनका जीवन था। लेकिन कुछ महीनों बाद पाब्लो ने एक अजीब सी बात महसूस की। उसने देखा कि चाहे वो कितना भी मेहनत करे, दिन में वो सिर्फ उतनी ही बाल्टियां उठा सकता है जितनी उसकी ताकत इजाजत देती है। मतलब उसकी कमाई की सीमा उसकी मेहनत से बंधी थी। वहीं ब्रूनो को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो हंसते हुए बोला, दोस्त, हमें हर दिन पैसे मिल रहे हैं, फिर और क्या चाहिए? लेकिन पाब्लो के मन में सवाल था, अगर मैं बीमार हो गया तो क्या? अगर कल मेरी जगह कोई और सस्ता मजदूर आ गया तो क्या? वो सोचने लगा कि उसे ऐसा रास्ता चाहिए जहां काम रुके तो भी कमाई न रुके। और तभी उसके दिमाग में आया वो महान विचार, क्यों न हम नदी से गांव तक एक पाइपलाइन बना दें? ब्रूनो हंस पड़ा। पाब्लो, तू सपना देख रहा है। जब तक तू पाइपलाइन बनाएगा मैं पैसे कमाकर अमीर बन जाऊंगा। पर पाब्लो ने ठान लिया था। दिन में वो बाल्टियां उठाता और रात में पाइपलाइन पर काम करता। धीरे धीरे, पत्थर दर पत्थर, पाइप दर पाइप, उसका सपना आकार लेने लगा। गांव वाले उसे पागल समझते थे, लेकिन पाब्लो जानता था कि असली अमीरी मेहनत में नहीं, सिस्टम में छिपी है। समय बीता, साल गुजरे और एक दिन पाइपलाइन पूरी हो गई। अब पानी अपने आप गांव तक आने लगा। गांव खुश और पाब्लो भी, क्योंकि अब उसे काम करने की जरूरत नहीं थी। उसने एक बार मेहनत की और अब वो जिंदगी भर कमाता रहेगा। यही है इस किताब का लेसन नंबर 1, बकेट वर्सेस पाइपलाइन माइंडसेट। बाल्टी वाला सोचता है, जब तक मैं काम करता रहूंगा मुझे पैसे मिलेंगे। पाइपलाइन वाला सोचता है, मैं ऐसा सिस्टम बनाऊंगा जो मेरे बिना भी चलता रहे। बर्क हेजेस कहते हैं, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो रोज बाल्टी उठाते हैं और दूसरे वो जो पाइपलाइन बनाते हैं। और ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी बाल्टी ढोते रहते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि सुरक्षित नौकरी, स्थिर वेतन और नियमित काम ही सफलता है। लेकिन असली सफलता तब आती है जब आप एक ऐसा सिस्टम बना लेते हैं जो आपके सोते हुए भी पैसे कमाता रहे। लेसन 1 हमें यही सिखाता है कि अगर आप सिर्फ मेहनत पर निर्भर हैं तो आपकी कमाई सीमित है। पर अगर आप पाइपलाइन माइंडसेट अपनाते हैं, यानी कुछ साल स्मार्ट काम में लगाते हैं, तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। तो सोचिए, क्या आप भी हर दिन बाल्टियां उठा रहे हैं या फिर धीरे धीरे अपनी पाइपलाइन बना रहे हैं? लेसन 2, पाइपलाइन का विस्तार, अमीरी का असली राज। कुछ साल बीत चुके थे। गांव के लोग अब नदी तक नहीं जाते थे। पानी हर घर में, हर बर्तन में खुद ब खुद आता था। और उस पाइपलाइन के पीछे था एक नाम, पाब्लो। वो आदमी जिसे कभी गांव वाले पागल कहते थे, अब वही गांव का सबसे सम्मानित और अमीर इंसान बन चुका था। ब्रूनो अब बूढ़ा हो चुका था। उसके हाथों की नसें सूज चुकी थीं, कमर झुक चुकी थी। हर दिन वो सोचता, काश मैंने भी पाब्लो की तरह सोचा होता। लेकिन पाब्लो यहां नहीं रुका। उसने सोचा, अगर ये पाइपलाइन एक गांव तक पानी ला सकती है तो क्यों ना मैं इसे और गांवों तक पहुंचाऊं।
यहीं से शुरू हुआ लेसन नंबर 2, पाइपलाइन का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ सिस्टम। पाब्लो ने अपने सिस्टम को स्केल करना सीखा। वो समझ गया कि अमीरी मेहनत से नहीं बल्कि मल्टीप्लिकेशन से आती है। उसने अपने गांव के नौजवानों को सिखाना शुरू किया कैसे पाइपलाइन बनती है, कैसे उसे मेंटेन किया जाता है। धीरे धीरे उसने टीम बनाई, फिर नेटवर्क बनाया। हर नया गांव जुड़ता गया और हर जगह से थोड़ा थोड़ा हिस्सा उसके खाते में आने लगा। अब पाब्लो खुद पाइपलाइन नहीं बनाता था बल्कि दूसरों को सिखाकर अपनी अमीरी बढ़ा रहा था। बर्क हेजेस कहते हैं, सच्चे अमीर वो नहीं होते जो खुद सब कुछ करते हैं, बल्कि वो होते हैं जो सिस्टम बनाते हैं और दूसरों को उस सिस्टम में शामिल करते हैं। यही फर्क है एम्प्लॉई और एंटरप्रेन्योर में। एम्प्लॉई बाल्टी उठाता है, हर दिन हर महीने वही काम वही मेहनत। एंटरप्रेन्योर पाइपलाइन बनाता है, एक बार काम करता है फिर सिस्टम को अपने लिए काम करने देता है। पाब्लो अब गांव गांव घूमकर लोगों से कहता, तुम्हें रोज पानी लाना है या पाइप बनाना है, फैसला तुम्हारा है। कुछ लोगों ने उसे सुना और उनकी जिंदगी भी बदल गई। धीरे धीरे पाब्लो का नेटवर्क बढ़ा, उसकी पाइपलाइनें पूरे क्षेत्र में फैल गईं और अब उसका पानी सैकड़ों गांवों में बहता था। अब वो सिर्फ पानी नहीं बेच रहा था, वो समय को पैसे में बदल रहा था। उसकी पाइपलाइन दिन रात चलती थी, भले ही पाब्लो आराम से अपने घर में बैठा हो। लेसन 2 हमें यही सिखाता है, सिर्फ पाइपलाइन बनाना काफी नहीं है, उसे बढ़ाना, फैलाना और लोगों के साथ जोड़ना जरूरी है। अगर आप अकेले काम करते हैं तो आपकी सीमा आपकी ताकत है, लेकिन अगर आप टीम बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं, तो आपकी सीमा अनंत हो जाती है। बर्क हेजेस कहते हैं, पाइपलाइन बनाना लंबा रास्ता है, पर यही रास्ता आपको आजादी देता है। तो दोस्तों, जरा सोचिए, आप अपने जीवन में कौन सी पाइपलाइन बना रहे हैं? क्या आप सिर्फ एक जगह तक सीमित हैं, या आपने भी अपने सपनों को नेटवर्क में बदलना शुरू कर दिया है? क्योंकि याद रखिए, अमीर लोग अपने सिस्टम को बढ़ाते हैं और बाकी लोग सिर्फ अपनी मेहनत। लेसन 3, हर कोई बना सकता है अपनी पाइपलाइन। जरा सोचिए, अगर पाब्लो जैसे एक साधारण आदमी ने एक छोटे से गांव में बिना पैसे, बिना किसी डिग्री के अपनी पाइपलाइन बना ली, तो आप क्यों नहीं बना सकते? बर्क हेजेस कहते हैं, हर इंसान के पास 2 चीजें होती हैं, समय और सोच। जो इन्हें सही दिशा में लगाता है वही अपनी पाइपलाइन बना लेता है। लेसन 3 हमें यही बताता है कि पाइपलाइन सिर्फ पाब्लो की कहानी नहीं बल्कि हमारी कहानी है, अगर हम चाहें तो। देखिए, दुनिया के ज्यादातर लोग हर दिन काम करते हैं, जैसे ब्रूनो ने किया। वे मेहनती हैं, लेकिन उनके पास कोई सिस्टम नहीं है। वो हर महीने सैलरी पाते हैं, लेकिन असल में वो अपने समय को बेच रहे होते हैं, और जब वो काम करना बंद करते हैं तो उनकी कमाई भी रुक जाती है। यानी उनकी जिंदगी एक बाल्टी जैसी है, हर दिन पानी भरो, हर दिन खर्च करो। लेकिन जो लोग पाइपलाइन माइंडसेट अपनाते हैं, वो अपने काम को सिस्टम में बदल देते हैं। वो ऐसे काम करते हैं जो एक बार मेहनत लेकर बार बार फल देते हैं। बर्क हेजेस कहते हैं, पाइपलाइन कोई पाइप नहीं होती, वो एक सिंबल है, आपके सपनों की, आपकी आजादी की। वो कहती है, अगर आप बिजनेस बना रहे हैं, वो आपकी पाइपलाइन है। अगर आप निवेश, इन्वेस्टमेंट सीख रहे हैं, वो आपकी पाइपलाइन है। अगर आप एक YouTube चैनल या ऑनलाइन कोर्स बना रहे हैं, तो वो भी एक पाइपलाइन है। हर वह काम जो आपको बिना रोजाना मेहनत के आय देता है, वो आपकी फाइनेंशियल पाइपलाइन है। पाब्लो ने अपनी पाइपलाइन मिट्टी और पत्थरों से बनाई थी। आप अपनी पाइपलाइन स्क्रीन और सोच से बना सकते हैं। आज इंटरनेट, टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया हर इंसान को एक नया मौका दे रहे हैं, जहां आप अपनी मेहनत को सिस्टम में बदल सकते हैं। लेसन 3 यही कहता है कि पाइपलाइन बनाना किसी एक वर्ग, उम्र या शिक्षा तक सीमित नहीं है। हर कोई, चाहे वो छात्र हो, नौकरी पेशा हो या गृहिणी, अगर वो अपने समय का सही इस्तेमाल करे तो वह अपनी पाइपलाइन बना सकता है। बर्क हेजेस लिखते हैं, यू डोंट नीड टू बी लकी, यू जस्ट नीड टू स्टार्ट बिल्डिंग। आपको भाग्यशाली होने की जरूरत नहीं, बस शुरुआत करनी है। तो दोस्तों, सवाल यह नहीं कि क्या मैं पाइपलाइन बना सकता हूं, सवाल यह है कि मैं कब शुरू करूंगा, क्योंकि हर दिन जो गुजर रहा है वो या तो किसी और की पाइपलाइन बना रहा है या फिर आपको मौका दे रहा है अपनी खुद की पाइपलाइन बनाने का। तो उठिए, सोचिए और तय कीजिए, क्या आप बाल्टी ढोते रहेंगे या अपने लिए वो पाइपलाइन बनाएंगे जो आपको आजादी, समय और अमीरी तीनों देगी। लेसन 4, सोच की ताकत।
पाइपलाइन बनाना एक दिन का नहीं, जीवन का फैसला है। कहते हैं, अमीर लोग अमीरी के पीछे नहीं भागते, वो सोच के पीछे भागते हैं। और यही सोच बनाती है पाब्लो जैसे लोगों को, जो एक दिन अपने हालात से ऊपर उठ जाते हैं। बर्क हेजेस अपनी किताब के अंतिम अध्याय में कहते हैं, हर पाइपलाइन पहले दिमाग में बनती है, फिर जमीन पर। यानी असली पाइपलाइन आपकी सोच के अंदर बनती है। अगर आपकी सोच छोटी है तो आपकी कमाई भी छोटी होगी। अगर आपकी सोच बड़ी है तो आप ऐसा सिस्टम बना पाएंगे जो आपको समय, स्वतंत्रता और संपन्नता तीनों देगा। लेसन 4 हमें सिखाता है कि पाइपलाइन बनाना आसान नहीं है। यह एक लंबा सफर है जिसमें धैर्य, अनुशासन और दृढ़ निश्चय की जरूरत होती है। जब पाब्लो पाइपलाइन बना रहा था, गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे। कई बार उसे असफलता मिली, पाइप टूटे, पानी बह गया। कई बार उसने सोचा छोड़ दूं, लेकिन उसने एक बात तय कर ली थी, भले रास्ता लंबा हो, लेकिन यही रास्ता सही है। बर्क हेजेस लिखते हैं, मोस्ट पीपल क्विट व्हेन रिजल्ट्स आर स्लो, बट द पाइपलाइन बिल्डर कीप्स गोइंग बिकॉज ही ट्रस्ट्स द प्रोसेस। ज्यादातर लोग तब हार मान लेते हैं जब नतीजे देर से आते हैं, लेकिन पाइपलाइन बनाने वाला व्यक्ति चलता रहता है क्योंकि उसे अपने सिस्टम पर भरोसा होता है। यही है असली फर्क एम्प्लॉई माइंडसेट और पाइपलाइन माइंडसेट में। एम्प्लॉई माइंडसेट कहता है, मुझे आज ही रिजल्ट चाहिए। पाइपलाइन माइंडसेट कहता है, मैं आज बोऊंगा ताकि कल पूरी जिंदगी फल खा सकूं। लेसन 4 यही सिखाता है कि अगर आप जल्दी सफलता चाहते हैं तो आप बाल्टियां उठाएंगे, लेकिन अगर आप स्थायी सफलता चाहते हैं तो आपको पाइपलाइन बनानी होगी, धीरे, समझदारी से और लगातार। बर्क हेजेस हमें याद दिलाते हैं कि असली जीत पैसे की नहीं, आजादी की होती है। और वो आजादी तभी आती है जब आप अपनी सोच को बाल्टी से पाइपलाइन में बदलते हैं। तो दोस्तों, अब सवाल ये नहीं कि पाइपलाइन बनाना मुश्किल है या नहीं। सवाल ये है कि क्या आप इतना धैर्य रखते हैं कि अपनी जिंदगी की पाइपलाइन पूरी होते हुए देख सकें। पाब्लो की कहानी वहीं खत्म नहीं होती। वो एक दिन गांव के बच्चों को सिखाता है कि बाल्टियां उठाना बुरा नहीं है, पर अगर तुम सिर्फ बाल्टियां ही उठाते रह गए तो तुम्हारे सपनों का पानी कभी नहीं बहेगा। और यही इस किताब का अंतिम संदेश है। मेहनत जरूरी है, पर समझदारी उससे भी जरूरी, क्योंकि एक समझदार इंसान अपने समय, अपनी सोच और अपनी मेहनत तीनों को जोड़कर एक ऐसी पाइपलाइन बनाता है जो आने वाली पीढ़ियों तक बहती रहती है। तो अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप रोज नई बाल्टियां भरेंगे या एक ऐसी पाइपलाइन बनाएंगे जो आपको आजादी, सम्मान और सुकून देगी। लेसन 5 असली अमीरी। जब आपकी पाइपलाइन दूसरों की मदद करने लगे। पाब्लो की पाइपलाइन अब पूरे क्षेत्र में फैल चुकी थी। हर घर में पानी बह रहा था, हर गांव में उसके सिस्टम की चर्चा थी। लोग कहते, पाब्लो अमीर हो गया। लेकिन एक दिन किसी ने उससे पूछा, पाब्लो, अब जब तुम्हारे पास सब कुछ है, पैसा, सम्मान, आजादी, तो तुम अब भी हर दिन काम क्यों करते हो। पाब्लो मुस्कुराया और बोला, अब मैं पैसे के लिए नहीं, लोगों के लिए काम करता हूं। वो समझ चुका था कि असली अमीरी बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि कितने लोगों की जिंदगी में बदलाव लाते हो, इससे तय होती है। बर्क हेजेस इसी बात को किताब के फाइनल लेसन में समझाते हैं कि जब आपकी पाइपलाइन सिर्फ आपकी जेब नहीं भरती, बल्कि दूसरों की प्यास बुझाती है, तो वही लेगेसी होती है, वही असली फाइनेंशियल फ्रीडम है। लेसन 5 हमें सिखाता है, पाइपलाइन बनाओ, लेकिन सिर्फ अपने लिए नहीं। जब आप दूसरों को भी पाइपलाइन बनाना सिखाते हैं तो आपकी पाइपलाइन कई गुना बढ़ जाती है। पाब्लो ने यही किया। वो अब सिर्फ गांवों में पाइपलाइन नहीं बना रहा था, वो लोगों के मन में पाइपलाइन की सोच बसा रहा था। बर्क हेजेस कहते हैं, ट्रू वेल्थ इज नॉट वॉट यू कीप, इट्स वॉट यू शेयर। असली धन वो नहीं जो आप रखते हैं, बल्कि वो है जो आप बांटते हैं। दोस्तों, जिंदगी हमें रोज एक ही सवाल पूछती है, क्या तुम बाल्टियां उठाओगे या पाइपलाइन बनाओगे। हर दिन, हर सुबह हम उस मोड़ पर खड़े होते हैं जहां दो रास्ते होते हैं, एक मेहनत का और दूसरा समझदारी का। द पैराबल ऑफ द पाइपलाइन हमें यही सिखाती है कि अमीर और गरीब के बीच का फर्क किस्मत का नहीं, बल्कि सोच का होता है। अगर आप आज सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं तो आप बाल्टियां उठा रहे हैं, लेकिन अगर आप ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जो कल आपको आजादी दे सके, तो आप अपनी पाइपलाइन बना रहे हैं। शुरुआत मुश्किल होगी, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे ये सब बेकार है, लेकिन याद रखिए, हर महान कहानी की शुरुआत मजाक से होती है और अंत सम्मान से। तो उठिए, सोचिए और शुरू कीजिए, क्योंकि आपकी पाइपलाइन आपकी कहानी है, और अगर आपने उसे बनाना शुरू नहीं किया
तो कोई और आपको बाल्टियां उठाने पर मजबूर कर देगा। आज ही अपनी पाइपलाइन की पहली ईंट रखिए, चाहे वो बिजनेस हो, इन्वेस्टमेंट हो या एक छोटा सा आइडिया। बस पहला कदम उठाइए, क्योंकि हर पाइपलाइन एक कदम से ही शुरू होती है। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट में बताइए आप अपनी पाइपलाइन कहां से शुरू करने वाले हैं, क्योंकि याद रखिए, पैसा खत्म हो सकता है, लेकिन पाइपलाइन एक बार बन जाए तो जिंदगी बदल देती है।